बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के रिलेटेड कुछ इक्वेशंस हैं जो बेसिकली जिनका काम ये है कि हमने इसी चैप्टर में इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा, फाइनल वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, टाइम पढ़ा, स्पीड पढ़ा। इन सब का आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को एक इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हम स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था टाइम को हमने किस पे लिखना है, एक्स एक्सिस पे, और स्पीड को हमने किस पे लिखना है, वाई एक्सिस पे। ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास ऑरिजिन यानी इस पॉइंट पर टी भी ज़ीरो है और स्पीड यानी वी भी क्या है, ज़ीरो। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा था, वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा था, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी हरकत कर रहा था, इसके मतलब पढ़ा था। तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो वाला ग्राफ लेना है जिसमें वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड से जब हरकत करेगा तो हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो फर्ज कर लिया यहाँ पे बॉडी हमारे पास क्या है जी, रेस्ट की हालत में। थोड़ी देर बाद बॉडी ने चलना शुरू किया। जब बॉडी चलेगा तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी से चलेगा, इब्तदाई वेलोसिटी से चलेगा, वो क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया, जितनी मर्जी लगा लो, वो क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे वी को नहीं लिख सकते, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वी हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस पे है। तो हम इसको, इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, और जहाँ पर ये आएगा वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। इस पॉइंट पर जो भी कंपोनेंट आएगा वो एक्स एक्सिस का भी होगा और वाई एक्सिस का भी होगा। यानी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वी एफ नहीं लिख सकते, क्योंकि वी सिर्फ और सिर्फ किसका कंपोनेंट है, वाई एक्सिस का। अब इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसी तरीके से इसको ड्रा कर दे ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस की तरफ इसको ड्रा कर दे, आपस में इसको मिला लें। जहाँ पर ये लाइंस मिलेंगी इसका नाम रख लें। इसका नाम बन गया ओ, इसका नाम बन गया ए, इसका नाम बन गया जी सी, ये हम नाम रख लेते हैं, सॉरी ओ ए बी सी, और इसका हम नाम रख लेते हैं डी। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आज हम साबित करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। साबित करना है कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम टी। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम थी, इनिशियल थी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। उसके बाद ये आगे सेकंड थर्ड के लिए है, लेकिन हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं स्पीड डायग्राम में, यहाँ से यहाँ तक बी और सी तक स्पीड में क्या होगा जी, इजाफा। तो गेन इन स्पीड वो हमारे पास आ गई ए टी, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ और जितना टाइम लगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए टी। तो सबसे पहले जी हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप। और यहाँ से यहाँ तक क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। तो ये स्लोप किसके इक्वल आया, एक्सेलरेशन। और स्लोप का फॉर्मूला होता है y ओवर x, यानी वो कंपोनेंट जो अलोंग y एक्सिस है
अपॉन वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट है ये वाला बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट है ये वाला, यानी ए सी। अब बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बी सी हमारे पास आ जाएगा टोटल में से इस हिस्से को माइनस कर दो। मसलन मेरे पास ये एक लाइन है, टोटल कह लो ये लाइन है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट को नाम रख लो ए, इस पॉइंट को नाम रख लो बी, एक मेरे पास और पॉइंट है सी ये वाला, ये है 2 सेंटीमीटर। तो बाकी हमारे पास कितना हिस्सा बचेगा, हम टोटल में से इस हिस्से को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल बी डी में से ये वाला हिस्सा सी डी माइनस कर दो, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी, यानी बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टोटल माइनस सी डी, यानी अननोन फैक्टर। ये तो हमने फाइंड करना है ना, सॉरी ये अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। तो टोटल में से जो नोन फैक्टर होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बी डी ये हमारे, और इसी तरीके से ए सी, जितनी लेंथ ए सी की है उतनी ही लेंथ ओ डी की है। तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी के। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया इक्वल टू बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी अपॉन ओ डी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, बी डी की वैल्यू भी मौजूद है, सी डी की वैल्यू भी मौजूद है और ओ डी की वैल्यू भी मौजूद है। किस तरह, इसी डायग्राम से सबसे पहले यहाँ पर है बी डी एज बी डी। तो बी डी अगर हम देखें ये वाला हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब है बी डी हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। सी डी ये वाला हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो सी डी की वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी। और ओ डी हमने कौन सा फैक्टर लिया हुआ है, टाइम। तो ओ डी किसके इक्वल आ गया, टाइम के। ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं जी, इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी, बी डी की जगह वी एफ माइनस सी डी की जगह वी आई और ओ डी की जगह टाइम। अब इस इक्वेशन को तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख लिया, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, वी एफ माइनस वी आई माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। और यही हमने साबित करना था कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो जब ये इक्वेशन आएगी तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से लेकर इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। ये पैराग्राफ आपने चाहे फर्स्ट इक्वेशन आए, चाहे सेकंड इक्वेशन आए, चाहे थर्ड इक्वेशन आए, तीनों इक्वेशन में ये पैराग्राफ लाजमी लिखना है। उसके बाद जो उस इक्वेशन पूछेगा वो आपने इक्वेशन लिखनी है। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।